नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अग्निपथ योजना के जबरदस्त विरोध के बीच केंद्र सरकार अग्निवीरों के लिए तमाम बड़े कदमों का ऐलान कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले शनिवार सुबह ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया था। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि CAPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए तय आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष होगी। इससे पहले आंदोलन के अगले दिन ही सरकार ने योजना में इस साल के लिए उम्र सीमा को भी बढ़ाकर 21 से 23 साल कर दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना को व्यापक विचार विमर्श के बाद ही लाया गया है और इसके लिए सेना में रहे पूर्व अफसरों से भी बातचीत की गई थी। बता दें कि इस योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में युवा सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है। रक्षा मंत्री ने शनिवार को सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में तमाम राज्यों में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर गहनता से विचार किया गया। इस मुद्दे पर भी बात हुई कि प्रदर्शनकारी युवाओं को किस तरह समझाया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे बैठक में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वो एक आधिकारिक दौरे पर हैदराबाद गए हुए हैं। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने सीधे चेतावनी दे डाली है। एयर चीफ चौधरी ने कहा कि प्रदर्शनकारी युवकों को बाद में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सेना में उनकी भर्ती बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नहीं होगी। ऐसे में पुलिस ऐसे युवकों को वेरिफिकेशन क्यों और कैसे करेगी। एयर चीफ ने इंडिया टुडे टीवी को दिए खास इंटरव्यू में ये बात कही। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि उन्हें इस तरह की हिंसक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। हम इस तरह की हिंसा की निंदा करते हैं, ये समाधान नहीं है। सेना में अंतिम चरण पुलिस सत्यापन है। अगर कोई इन प्रदर्शनों में शामिल है तो उन्हें पुलिस से मंजूरी नहीं मिलेगी। हालांकि सेना की ओर से बार बार इंटरव्यू दिए जाने पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी एक दिन पहले ही कह चुके हैं कि PM मोदी सेना प्रमुखों के पीछे ना छिपें। लोगों को सेना के द्वारा योजना पर ऐसी समझाइश और चेतावनी समझ नहीं आ रही है। उनका कहना है कि PM मोदी की जगह सेना की ओर से बार बार क्यों समझाया जा रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से पत्र जारी कर युवाओं को साथ देने का भरोसा दिया गया। साथ ही उनसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अपील की गई। सोनिया गांधी ने कहा कि सेना में लाखों पद खाली होने के बावजूद पिछले 3 साल से भर्ती न होने का दर्द मैं समझ सकती हूँ। एयरफोर्स में भर्ती की परीक्षा देकर रिजल्ट और नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं के साथ भी मेरी भी सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि सरकार ने आपकी आवाज़ को दरकिनार करते हुए नई आर्मी भर्ती की घोषणा की जो पूरी तरह से दिशाहीन है। सोनिया ने कहा कि आपके साथ साथ कई पूर्व सैनिक और रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस योजना पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है और योजना को वापस कराने के संघर्ष में साथ देने का वादा करती है। कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना के विरोध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार ने सेना भर्ती के नए नियमों को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अग्निपथ योजना नोटबंदी जैसा फैसला है। प्रधानमंत्री जी बिना सोचे समझे नीतियां बनाकर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अग्निपथ योजना को नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन बिना डायरेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि क्या वित्तीय बचत के लिए नौजवानों को शहीद कर देंगे। अपने हक की मांग कर रहे नौजवानों पर लाठियां बरसा रहे हैं। इस योजना को वापस लें। आखिर कितने नौजवानों की शहादत के बाद आप मानेंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि PM हम लोगों को पिंजड़े में बंद चूहा समझते हैं। कि देश गांधी का देश है। उन्होंने कहा कि आर्मी भर्ती के खिलाफ अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस आंदोलन का समर्थन कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा है कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफीवीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। उत्तर भारत के राज्यों के बाद अग्निपथ योजना का विरोध दक्षिण भारत के केरल में भी पहुंच गया। शनिवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन मार्च निकाला। इस दौरान युवाओं ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आधिकारिक आवास राजभवन की ओर मार्च निकाला। वो नारेबाजी कर रहे थे और उनके हाथ में बैनर और पोस्टर थे। उनका कहना था कि योजना की वापसी तक वो विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इससे पहले तेलंगाना में भी रेलवे में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। वहीं पुलिस की गोली में सिकंदराबाद में एक युवक की जान भी गई। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का चौथे दिन भी बिहार में जबरदस्त विरोध हो रहा है। जहानाबाद के टेहटा कस्बे में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की है और एक बस और ट्रक में आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया।
इसके अलावा शेखपुरा में भी प्रदर्शन हुआ है। बिहार में शनिवार को बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों ने समर्थन देने की घोषणा की है। बता दें, बिहार में बड़े पैमाने पर हिंसा हो चुकी है। कई ट्रेनों को आग लगा दी गई है और बसों और दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच बीजेपी के नेताओं और दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। बिहार में अब तक बीजेपी के 2 दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। शुक्रवार को मधेपुरा में स्थित बीजेपी के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, जबकि गुरुवार को नवादा में बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई। हालात को देखते हुए बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अग्निपथ स्कीम को लेकर शुरू हुआ विरोध यूपी के तमाम शहरों में रुक नहीं रहा है। जौनपुर में शनिवार को एक सरकारी बस को जला दिया गया। लखनऊ से बनारस जा रही यूपी रोडवेज की बस को जौनपुर में बदलापुर के पास रोक लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने बस से सभी यात्रियों को उतरने को कहा। जब यात्री उतर गए तो बस में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने अग्निपथ स्कीम वापस लो के नारे लगाए और वहां से चले गए। इसके अलावा सिकरारा और बक्सा में भी छात्रों ने कई प्राइवेट वाहनों को नुकसान पहुंचाया। वहां प्रदर्शन अभी जारी है। चंदौली के कुचपन रेलवे स्टेशन में छात्रों ने तोड़फोड़ की। स्टेशन मास्टर के दफ्तर और केबिन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। इससे पहले कुचपन रेलवे क्रॉसिंग पर छात्रों ने हंगामा किया और तोड़फोड़ की। हापुड़ में छिजारसी टोल प्लाजा घेरने का मैसेज किसी व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया गया। इसके बाद पुलिस ने टोल प्लाजा पर आकर मोर्चा संभाल लिया है। वहां से गुजर रहे युवकों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। अग्निपथ बवाल को लेकर रायबरेली में धारा 144 लागू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित कई जगहों पर पुलिस तैनात है। बदायूं में भी विरोध की सूचना पर प्रशासन ने शहर में जगह जगह पुलिस तैनात कर दी है। सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की तलाशी ली जा रही है। पंजाब में भी अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। अभी कल तक यहां कायम शांति की मिसालें दी जा रही थीं, क्योंकि पंजाब से भी सेना में काफ़ी भर्तियां होती हैं। कई शहरों में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लुधियाना में शनिवार 11 बजे के करीब कुछ युवक बेसबॉल बैट लेकर स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए। पुलिस वाले विरोध करने का साहस नहीं दिखा सके। इसके बाद यही युवक स्टेशन के अंदर चले गए और वहां जाकर तोड़फोड़ की। उन्होंने वहां कई स्टॉलों को नुकसान पहुंचाया। आरोप है कि इनके पास बोतलों में पेट्रोल था। ये लोग ट्रेन में आग लगाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने करीब 10 युवकों को पकड़ लिया और बाकी भाग गए। इस घटना के बाद पंजाब की कई स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में अग्निपथ योजना का उग्र विरोध हो रहा है। इस बीच प्रदर्शनकारी युवाओं पर मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। यूपी में पुलिस ने राज्य के 4 जिलों में 6 मुकदमे दर्ज किए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने राज्य पुलिस के हवाले से जारी एक अधिसूचना में बताया है कि सबसे अधिक 109 लोगों की गिरफ्तारी बलिया जिले में हुई। उसके बाद मथुरा में 70, अलीगढ़ में 30, वाराणसी में 27 और गौतम बुद्ध नगर में 15 लोग गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि वाराणसी में सबसे अधिक 3 मामले और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद में एक मामला दर्ज किया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित गुरुद्वारे के परिसर में शनिवार सुबह 2 बम धमाके हुए। घटना के वक्त गुरुद्वारे में कई श्रद्धालु मौजूद थे। बम धमाकों में 2 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। आतंकियों ने यह हमला सुबह किया है। उन्होंने गुरुद्वारे के गार्ड को गोली मार दी। तालिबान के 3 लड़ाके भी हमले में घायल हो गए। हमले के बाद गुरुद्वारे में फंसे हुए श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। गुरुद्वारा करते परवान में ये बम धमाके हुए हैं। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सरसा ने कहा कि उन्होंने गुरुद्वारे के अध्यक्ष गुरनाम सिंह से बात की है। धमाकों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जबरदस्त धुआं उड़ते हुए दिख रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।